रविवार को बिहार के दरभंगा में हवाई यात्रा सेवा शुरू की गई, जिसके तहत दरभंगा एयरपोर्ट का देश के अन्य शहरों से हवाई संपर्क स्थापित किया गया। दरभंगा में पहली फ्लाइट रविवार को लैंड की, जो कि बेंगलुरु से आई। इस फ्लाइट का वाटर सैल्यूट देकर स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ट्वीट कर कहा, मिथिला वासियों की मनोकामनाएं पूरी हुई, अब दरभंगा भी उड़ान भरेगा। एग्जिट पोल को बिहार के पूर्व सीएम सह हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने बताया गलत। कहा वास्तविकता से दूर है एग्जिट पोल। वहीं अश्विनी चौबे के बयान पर कहा, अश्विनी चौबे और गिरिराज सिंह कौन हैं? गया में अपने आवास पर बिहार के पूर्व सीएम सह हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि जैसे 2010 और 2015 के चुनाव में जो एग्जिट पोल दिखाया गया था और उससे काफी विपरीत रिजल्ट आया था, इस बार भी वास्तविकता से एग्जिट पोल दूर है। इतिहास आपको देखना पड़ेगा। पिछले लोकसभा में 2010 में या 15 में एग्जिट पोल जो किया उसके जस्ट विपरीत हुआ है, चाहे एनडीए के पक्ष में हो चाहे महागठबंधन के पक्ष में हो। इस बार भी जो दिया है हम समझते हैं वास्तविकता से बहुत दूर है। हर हालत में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और उसका आधार यही है कि एग्जिट पोल वाले 1000 आदमी से पूछते हैं। 1000 आदमी जो वाकई में कार्यकर्ता होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, उससे वो पूछते हैं, तो वो तो पक्ष विपक्ष की बात बोल सकता है। लेकिन जो वाकई वोटर है, साइलेंट वोटर है, या कहिए कि महागठबंधन के जो हुल्लड़ समाज के लोग हैं, उनसे डर से लोग अपनी बात बोलता नहीं है, वो साइलेंट रहता है। वोट करता है एनडीए महागठबंधन को नहीं और एनडीए को करता है, लेकिन महागठबंधन वाले से कहता है कि हाँ साहब वोट आपको दिया। तो वैसी परिस्थिति में सर्वे वाले जाते हैं तो वही समझें कि हाँ साहब उसके पक्ष में। सच्चाई यही है कि जो पचपौनिया टाइप के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल टाइप्स के लोग हैं, या फिर अनबानिक वर्ग के लोग, जो कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं, वो लोग अपनी बात को कभी नहीं कर सकते हैं कि हमने किसको वोट दिया है। और इस आधार पर सिर्फ और सिर्फ जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उनके विचार के आधार पर ये कैलकुलेशन जो किए हैं, ये गलत है। एक चीज़। दूसरी चीज़ में ये भी है कि जो महागठबंधन के लोग हैं वो ज़्यादा अपने को उत्साहित दिखलाते हैं और ज़्यादा एग्रेसिवनेस दिखलाते हैं। और यही कारण है कि जहां आप लोग पहुंचिएगा, जहां वही लोग पहुंच जाता है। तो इसके चलते भी लोगों को लगता है कि हाँ साहब महागठबंधन के पक्ष में वोट हुआ। और एनडीए का वोट साइलेंट वोट है, इंटेलेक्चुअल्स का वोट है, वो सब दिया है काम के नाम पर, विकास के नाम पर, नीतीश जी की स्वच्छ छवि के नाम पर। और हम समझते हैं कि किसी भी परिस्थिति में एग्जिट पोल में 25% भी सच्चाई नहीं है, 75% गड़बड़ है और 75% हम लोगों के पक्ष में है। हम उदाहरण बताना चाहते हैं कि मुर्गा के मांस लेने गया और पैसा जब मांगने गया तो कहीं जानते नहीं हो कि 10 तारीख के बाद हमारी सरकार आ रही है, तुम्हारी दुकान रहने देंगे और तुमको 5 किलो ले जाएंगे। भूंजा वाला दुकान में गया, इस प्रकार के। इस तरह से हुल्लड़बाजी जो लोग करता है तो कौन डर से बोलेगा। और इसका एक साइड इफेक्ट भी है, सब लोग जानता है कि सरकार इसकी नहीं आई तो ऐसे कर रहा है, और सरकार आ जाएगी तो फिर क्या होगा, वही 2005 वाली स्थिति होगी। इसलिए सब लोग डर कर करके वोट किए हैं एनडीए के पक्ष में, लेकिन बात दूसरी लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और इस आधार पर जो सर्वे हुआ है, एग्जिट पोल हुआ है, हम समझते हैं टोटली फॉल्स है। 20-25% तक सत्यता उसकी हम दे सकते हैं। उन अश्विनी चौबे जी की बात हमने सुनी, उन्होंने व्यक्तिगत अपनी राय बतलाई है। अब सवाल है कि अब उनकी व्यक्तिगत राय है या और क्या है, ये हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कोई बहुत अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी हैं प्रधानमंत्री, जिनके मीटिंग में हमको भी 2-3 मीटिंग में जाना पड़ा। स्पष्ट उन्होंने कहा था कि बिहार में नीतीश के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और अगला मुख्यमंत्री बिहार का नीतीश कुमार होगा। और अमित शाह जी ने भी कई एक इंटरव्यू दिया है, उसमें भी स्पष्ट कहा है। जेपी नड्डा साहब ने कहा। तो ये अथॉरिटी के लोग बोल रहे हैं कि अगर कम सीट भी रहेगा जदयू का तो भी बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, तो फिर अश्विनी चौबे और गिरिराज सिंह कौन होते हैं? इन लोगों की बात कोई अथॉरिटी का ऑथेंटिक नहीं है, इसलिए उस पर दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। एग्जिट पोल में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का रुझान आते ही बॉलीवुड फिल्म अभिनेता अली खान ने कोतवाली दरगाह पर की चादर पोसी। कहा बिहार में अच्छी सरकार आए। गया में बॉलीवुड फिल्म अभिनेता अली खान ने गया कोतवाली दरगाह पर लोगों के लिए बेहतर सरकार बनने को लेकर चादर पोशी की गई। कहा कि बिहार में सरकार किसी की भी बने, विकास होनी चाहिए, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी बढ़ी है। कहना बहुत मुश्किल है, बहुत मिक्स ये है।
और देखिए, हम तो एग्जिट पोल पे नहीं विश्वास करते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि 10 को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, देखिए, अभी तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी सरकार आए, जनता का फायदा होना चाहिए। लोग बहुत परेशान हैं। 8 महीने से लॉकडाउन में जो बेरोजगारी हुई है, जो लोगों की हालत है, मैं बता नहीं सकता हूँ। बिहार फिर भी सेफ है। मुंबई की जो हालत है, अभी तक जो अच्छी ट्रेनें थी, कलकत्ता मेल वगैरह जो हमारे गया से होकर जाती थी, कलकत्ता से होते हुए गया होती मुंबई जाती थी, सारी ट्रेनें बंद हैं। तो स्थिति जो है अभी भी बहुत दयनीय, बड़ी ख़राब है। और मैं समझता हूँ कोई भी सरकार बने, पब्लिक का काम हो, समाज के लिए एक अच्छा मैसेज हो। ये जो नफरत की जो राजनीति हो रही है, नहीं है। गया में दीपावली के अवसर पर घरकुंडे बेचने वाले दुकानदारों में छाई है उदासी। कोरोना वायरस के कारण दुकानों पर नहीं आ रहे हैं ग्राहक। दुकानदारों ने कहा, दीपावली के 3 महीने पहले से ही घरकुंडा बनाने की जा रही है तैयारी। गया के रमना रोड में दीपावली के अवसर पर घरकुंडा बनाने वाले दुकानदारों में मायूसी छाई हुई है। दुकानदारों ने कहा कि दीपावली के पूर्व 3 महीने पहले से ही घरकुंडा बनाने के कार्य में जुट जाते हैं और दीपावली पूर्व नजदीक आते के साथ ही दुकानों में घरकुंडा खरीदने वाले ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। मगर इस बार कोरोना वायरस के कारण ग्राहक दुकानों में घरकुंडा लेने भी नहीं आ रहे हैं और बनाए हुए घरकुंडा दुकानों में ही पड़ा है। घरौंदा बिक रहा है। इस बार त्योहार दिवाली लेकर कोरोना काल में बहुत धीमी गति से हुआ है। कुला बाजार में जो चलता है हर साल उस तरह के फैंसी आइटम बनते रहता है। फैंसी आइटम भी बना हुआ है, 1 से 1 आइटम बना हुआ है। लेकिन कोरोना काल में बाजार की स्थिति अभी गड़बड़ाई हुई है। मिट्टी की बिकता था ना, बहुत पूर्व पहले बिकता था मिट्टी के। अब लकड़ी के बिक रहा है। उसके बाद आपको इससे कन्वर्ट करने के चदरा पर आ गया लोग। लकड़ी का अभाव में इसमें लकड़ी नहीं मिल पाता, इसलिए चदरा पर अभाव आ गया। ये तो दिवाली की पूजा के लिए आता है घरौंदा का। इस बार नहीं समझ में आ रहा। अभी बेलहड़िया में अपने नाना के घर आई किशोरी की पानी में डूबने से मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। टिकारी थाना क्षेत्र के बेलहड़िया में अपने नाना प्रकाश साव के घर रह रही 8 वर्षीय नतनी अनुष्का कुमारी की मौत रविवार को पानी में डूबने से हो गई। मखदूमपुर निवासी अखिलेश साव की पुत्री अनुष्का पिछले 2 माह से अपने नाना के घर रह रही थी। अनुष्का के मामा वार्ड संख्या 6 के सदस्य धर्मेंद्र कांदू ने बताया कि बच्चों के साथ नदी की ओर खेलने गई थी। इसी क्रम में पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चली गई और डूबने से उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सहायता से उसे पानी से बाहर निकाला गया। घटना की सूचना पर टिकारी थाना के पुलिस अधिकारी दीनानाथ दास, प्रमोद कुमार दल बल के साथ पीड़ित के घर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। मौके पर मौजूद जदयू के प्रखंड अध्यक्ष कमलेश कुमार कमल, विनोद यादव आदि ने घटना से पीड़ित परिवार को आपदा राहत सहित अन्य सरकारी लाभ देने की मांग जिला प्रशासन से की है। शेरघाटी में जीटी रोड पर 6 घंटे से लगा है 5 किलोमीटर लंबा जाम। बड़ी संख्या में यात्री वाहन भी फंसे। शेरघाटी में जीटी रोड पर 6 घंटे से वाहनों का जाम लगा हुआ है। जाम में मालवाहक ट्रकों के साथ बड़ी संख्या में यात्री बसें और छोटे सवारी वाहन भी फंसे हैं। शेरघाटी के पास गोपालपुर से लेकर हमजापुर तक करीब 5 किलोमीटर की दूरी में वाहनों की कतार लगी है। पंजाब से कोलकाता जा रहे आलू लदे एक ट्रक के चालक राजेश कुमार ने बताया कि वह आधे घंटे से शेरघाटी में मोरहर नदी के पुल के पास जाम में फंसा है। हकीकत है कि 5 किलोमीटर लंबे जाम से निकलने में वाहनों को 1.5-2 घंटे का समय लग रहा है। दरअसल शेरघाटी में जीटी रोड पर वाहनों का जाम रोज का दस्तूर बन गया है। शेरघाटी के पास जीटी रोड पर बने बुढ़िया नदी के एक पुल की मरम्मत के कारण उस पर वाहनों की आवाजाही रोके जाने से एक ही पुल से अप और डाउन लाइन की गाड़ियों के गुजरने के कारण निरंतर जाम लग रहा है। पुलिस की तमाम मशक्कत के बावजूद वाहनों की कतार कम नहीं हो रही है। आमस में ट्रक से 20 लाख के गांजे के बरामदगी के मामले में ट्रक के मालिक, चालक और खिलाफी के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज। आमस थाना क्षेत्र के जीटी रोड चंडी स्थान बाजार के समीप से शनिवार को एक ट्रक पर 20 लाख के गांजे के बरामदगी के मामले में आमस पुलिस ने ट्रक के चालक, खलासी और उसके मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस बात की पुष्टि आमस के थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने दिया है। आरजेडी ने 10 नवंबर को आने वाले बिहार चुनाव परिणामों को लेकर सभी कार्यकर्ताओं से संयम बरतने को कहा है। पार्टी ने ट्वीट किया,
आरजेडी के सभी कार्यकर्ता स्मरण रखें, 10 नवंबर को चुनाव परिणाम कुछ भी हो, उसे पूरे संयम, सादगी और शिष्टाचार से स्वीकारना है। उन्होंने आगे कहा, अनुचित आतिशबाजी, हर्ष फायरिंग, प्रतिद्वंदियों अथवा उनके समर्थकों के साथ अशिष्ट व्यवहार किसी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा। झारखंड के लिए गया जिले से आज से चलेगी बसें। कोरोना संक्रमण को लेकर बंद था बसों का परिचालन। यात्रा के दौरान कोविड गाइडलाइन का करना होगा अनुपालन। गया और औरंगाबाद जिले से झारखंड के विभिन्न शहरों के लिए आज से बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा। कोरोना संक्रमण को लेकर दोनों राज्यों के बीच पिछले कई महीनों से बसों का परिचालन बंद था। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम गया प्रमंडल के क्षेत्रीय प्रबंधक पवन सांडिल ने बताया कि गया और औरंगाबाद जिले से झारखंड के रांची और हजारीबाग के लिए 14 बसों का परिचालन किया जाना है। बसों से यात्रा करने के दौरान कोविड गाइडलाइन का अनुपालन कराया जाएगा।